चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी हाँ, उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया हरियाणा के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए कहिए बल्कि, क्योंकि आपको बता देती हूँ ये समरसीवर यानी कि जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यही समरसीवर जो हर किसी के खेत के अंदर लगा होता है। अब इसके कनेक्शन को लेकर के एक नया नियम लागू कर दिया गया है और आपको बता देती हूँ कि रणजीत चौटाला का कहना है कि 40,000 नए समरसीवर के कनेक्शन अब किसानों को दिए जाएंगे। ये तो पहली बात हो गई, लेकिन दूसरी बात आपको बताती हूँ जो सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्शन आखिरकार मिलेगा किसको? तो ये कनेक्शन लेने के लिए उन्होंने एक समय अवधि रखी है। आपको बता देती हूँ कि किस बेस के ऊपर ये कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये कनेक्शन देने के लिए अजीबोगरीब एक बात उन्होंने कह दी है और उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि जहाँ पर पानी यानी कि जो जमीन के नीचे पानी होता है उसका जो है गहराई अगर 100 फीट से ज़्यादा है तो उसको पानी नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर 100 फीट से कम अगर आपका पानी है तो उसको पानी का कनेक्शन जो है, समरसीवर का कनेक्शन, ट्यूबवेल का कनेक्शन वो नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपका पानी जो है 100 फुट की निचाई के ऊपर है, इसके बाद अगर लगा करके चलिए कि 100 फुट से ऊपर है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, तो आप लोगों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 100 से नीचे है यानी कि 110 है, 120 है, 130 है तो इसका कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ अजीबोगरीब जो बयान है वो रणजीत चौटाला की तरफ से दिया गया है। इस वक्त मैं हिसार के पास पड़ने वाले खेत के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक किसान है, वो मुझे बताएंगे इन सब के बारे में कि आखिरकार ये जो नया नियम लाया गया है क्या वो किसानों के हक के अंदर है, क्या अन्नदाता से इसको फायदा होने वाला है या फिर इस अजीबोगरीब बात से उनको नुकसान भरना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो ये समरसीवर कनेक्शन लगा हुआ है ये कितने फुट के ऊपर है? ये कम से कम 100 फुट पे। 100 फुट के ऊपर है। अच्छा, मान लीजिए अगर 1 फुट भी नीचे होगा तो आपका तो ये कनेक्शन हटा दिया जाएगा। फिर ये पानी कहाँ से आएगा इरिगेशन करने के लिए, खेती करने के लिए? पानी फिर मिले नहीं गा, किसानों को मिलेगा कहाँ से? और इन्होंने ये बात रखी अभी इतने फुट से इतने फुट तक कनेक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पानी तो नीचे जाएगा, जो इतना समरसीवर लगेंगे और ट्यूब लगेंगे, पानी तो गहराई में जाएगा, चलेगा जब। और इन्हें ऐसी बात रखी है ना, जो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है। इस सरकार ने बिल्कुल किसान को मार दिया है और मारने की रणनीति पर आ रहे हैं। और हमने भी यहाँ आस पास में 1-2 लोग हैं, इन्होंने भी 2.5 लाख रुपया रखा है। अच्छा। 3 साल से उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है और वो पैसा 2 रुपये 1.5 रुपये % से उठा के जमींदार आड़ती से वो सरकार में दे चुके हैं काफ़ी किसान, और कनेक्शन अभी तक नहीं। ठीक है, जब कनेक्शन लेते हैं तो कितने समय बाद पैसा जमा कराने के कनेक्शन मिल जाता है? 3-4 साल तो हमारे को हो गया। अच्छा। ये आस पास में जी। अभी आए हैं, ये आज अखबार पढ़े, अभी ये मिलेंगे। अब देखो मिले ना मिले। और बाकी ये सरकार बिल्कुल इनके लिए असफल है। ठीक है, दक्षिण हरियाणा। हाँ, पैसे ले लेते हैं, चक्कर कराते हैं दफ्तरों के, कल आइयो, आज आइयो, आज SDO नहीं है, आज एक्सी नहीं है, आज एक्सी नहीं है। जमींदार क्या करें? जमींदार वापसी आ जाए, 100-200 रुपया और लग जाए जेब से। पैसा आना जाना, घर का भाड़ा, किराया और कुछ का काम भी थक जाता है जमींदार का। ठीक है, दक्षिण हरियाणा के बारे में बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा के बारे में आपको बता दूं, हरियाणा राज्य वैसे ही खेती के लिए प्रसिद्ध है और खेती का ही राज्य माना जाता है। लेकिन दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा के अंदर लगभग सभी के सभी ज़िले ऐसे हैं जहां पर जो है लगभग 100 से ज़्यादा ही शायद जो है पानी की गहराई है। 100 से कम, बहुत ही कम ज़िलों के अंदर शायद गहराई है। हाँ, पानी तो नीचे जा रहा है काफ़ी। इधर तो फिर भी चलो नहर के नीचे हैं और हैं, इधर आगे बढ़ोगे और भी नीचा है। ठीक है, जहाँ नहर के पास जो खेत होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गहराई सही होती है और जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गहराई नीचे होती जाती है। क्योंकि नहर चलती है, इससे थोड़ा चौवा ऊपर रहता है आसपास के, इससे थोड़ा ऊपर पानी आ जाता है। और काफ़ी इधर तो जाओगे तो फिर वो डाउन ही जाएगा। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि रणजीत चौटाला ने कहा है कि पहले चरण में 17,022 लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे, फिर उसके बाद 9,401 कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ये भी कहा है उन्होंने, और बाकी 7,621 कनेक्शन 15 जुलाई तक देने का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरे चरण में 40,000 आवेदकों को कवर किया जाएगा और इसके अलावा 30 जून 2022 तक कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। और इनमें से 29,571 आवेदकों को
फीस जमा करवाने को कह दिया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि अच्छा मुझे ये बताइए कि 60 से 80% जो अनुसूचित जाति है उनको सब्सिडी देने की बात कही जाती है और ये बात भी रणजीत चौटाला ने कही है। तो क्या अब तक आप लोगों को सब्सिडी दी जाती थी? अनुसूचित जाति से हम बीच ये सैन सवार नाई जाति से पूरा परिवार ठीक है। कुछ नहीं मिलता ये। कुछ हाँ, नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है। सही हवा ज्यादा है, काम कम है इस सरकार की। ठीक है, एक कनेक्शन लेने हमारे को अभी जो कनेक्शन है, पहले हमारे को कांग्रेस पार्टी के राज में 16-17 घंटे लाइट मिला करती जमींदार को, तो 3-4 किले एक साथ भर लेते। अब 8 घंटे लाइट है, वो भी कट कट के 1.5 घंटे कभी, 1 घंटा कभी, उससे भी जमींदार काफ़ी परेशान है। और ये नए कनेक्शन तो देने के लिए तैयार होंगे, उनको लाइट दे दो जो पुराने हैं, उनको लाइट नहीं है, उनको 8 घंटे से 6 घंटे मिल रही है। कैसे कैसे जमींदार का काम चलेगा? और ये आगे करें कि हमें ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले लाइट दे दो। बिल्कुल, रणजीत चौटाला का जो ये बयान आया है ये किसी भी तौर के ऊपर किसानों को खुश करने वाला नहीं है, अजीबोगरीब बयान है। एक बार आपको मैं सुनवा भी देती हूँ कि आखिरकार रणजीत चौटाला की तरफ से कहा क्या गया है। जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सीधा ही ऐलान कर दिया, और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि ये 100 फीट की गहराई का क्या मामला है, दक्षिण हरियाणा के अंदर किसानों को मिलेगा ही नहीं पानी तो वो जाएंगे कहाँ, क्या ज़मीन उठा करके किसी और राज्य के अंदर ले जाएंगे? तो उसके ऊपर उनका कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आएगा तब देख लेंगे, जहां से भी समस्या आएंगी उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। मुझे लगता है बिना बात किए ही ये ऑर्डर लागू कर दिया गया है। लेकिन रणजीत चौटाला की तरफ से कहा क्या गया है एक बार वो आपको सुनवा देती हूँ, ये देखिए। मैं टोटल एप्लीकेंट्स कवर्ड अंडर फेज 1 17,022 थे जी, जिनमें कनेक्शन रिलीज जो हो गए 7/6/2021 तक, जो परसों तक जो हो गए वो हो गए जी 9,401। बैलेंस जो 7,621 है वो इस 15/7 मतलब 1 महीने में, अगले महीने में हम रिलीज कर देंगे। आप ये समझो कि अगले महीने तक हमारे 17,022 ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज हो जाएंगे अगले महीने तक। उसके बाद फेज 2 में जो आते हैं वो हमारे रह गए 40,000। टोटल एप्लीकेशन कवर्ड अंडर फेज 2। एस्टिमेट प्रिपेयर्ड एंड नोटिस, जो नोटिस हमने भेजा है वो 39,571 लोगों को भेजा है, जिनमें 19,672 लोगों ने अपना पैसा जमा करा दिया। इन्हें कनेक्शन हम 30/6/2022 तक, मतलब इसी अगले महीने हम इन्हें सबको कनेक्शन दे देंगे। 2022 तक। मैं वही फेज 2 की बात कर रहा हूँ ना जी। मैंने ये बताया ना जी, डार्क जोन तो खत्म हो गया, डार्क जोन का तो अभी इशू रहा नहीं। अब तो हमने ये देखना कि किस एरिया में दे सकते हैं। हमने तो एक बेसिक फंडामेंटली ये तय कर दिया कि जहाँ इतने फीट तक पानी है, 100 फीट तक, इससे जो नीचे है उसमें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। उसमें जो नीचे पानी हो तो निकाल नहीं सकते, उसमें फिर आप बड़ी मोटर लगा के सारा पानी तबाह करने का सवाल ये आता है कि पानी बचाने का हमें नहीं देखना। हमें अगली हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन है, उनका इंटरेस्ट देखना है कि कल को पानी निकाल के अगर हम जितना पैडी का एरिया बढ़ता जाता है उतने ये गवर्नमेंट ने अलग इंसेंटिव दिया, नॉन पैडी एरिया का, उसके लिए ये कुछ करेंगे, तो ऐसा भी सरकार कर रही है। मैं टोटल एप्लीकेंट्स कवर्ड अंडर फेज 1 17,022 थे जी, जिनमें कनेक्शन रिलीज जो हो गए 7/6/2021 तक, जो परसों तक जो हो गए वो हो गए जी 9,401। बैलेंस जो 7,621 है वो इस 15/7 मतलब 1 महीने में, अगले महीने में हम रिलीज कर देंगे। आप ये समझो कि अगले महीने तक हमारे 17,022 ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज हो जाएंगे अगले महीने तक। ठीक है, तो ये आपने सुन लिया कि रणजीत चौटाला की तरफ से क्या कहा गया है। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि डार्क जोन को पहले ही खत्म किया जा चुका है। मुझे ये बताइए डार्क जोन के अंदर क्या था? डार्क जोन के अंदर जो पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जो राज्य जहां पर जो चावल की खेती होती है उसके अंदर पानी ज़्यादा लगता है, तो जहां पर पानी कम है सिर्फ उन जगह को जो है पानी का कनेक्शन जो है बंद कर दिया जाएगा, चावल की खेती बंद कर दी जाएगी। तो अब क्या लगता है जब कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो चावल क्या कोई और धान या फिर कुछ भी हो, मुझे लगता नहीं है कि उसकी खेती हो पाएगी। ऐसा है ना, ये कुछ धान की होती है ना खेती, हाँ। इसमें जमींदार को थोड़ी बचत आती है। बाकी कपास खत्म है, गुआरी खत्म है, क्या कोई बाजरा, इसमें अगर पानी ना तो धान भी नहीं होंगे, जमींदार वैसे खत्म ही हो जाएगा फिर। अब ये सरकार पानी को भी बंद कर रही है, 140 फुट पर भी पानी है, उनको भी कनेक्शन देना चाहिए। 120 वाले को भी दो, थोड़ा नीचे है तो इनको क्या दिक्कत है। अगर चलेगी तो सरकार पैसा लेगी जमींदार से, फ्री में तो नहीं देगी ना लाइट, पैसा लेगी, बिल भरेंगे सरकार, इनको क्या दिक्कत।
बिल्कुल, कल जो है 3 विभाग बताए गए थे, बिजली विभाग, इरिगेशन विभाग, कृषि विभाग, इन तीनों ने मिलकर तय किया है कि जहां पर भी भूजल ग्रहण जो है नीचे होगा 100 फीट से, वहां पर नहीं दिया जाएगा पानी का कनेक्शन। लेकिन ये अजीबोगरीब बात है कि दक्षिण हरियाणा के लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि कृषि से ही लोग अपने जो है पेट भरते हैं, परिवार पालते हैं। अगर इसी तरीके से अजीबोगरीब बयान रणजीत चौटाला देते रहे, पता नहीं किससे सलाह मशवरा करके ये जो बयान है उन्होंने जारी किया है। हालांकि पत्रकारों को वो इसका जवाब दे पाने में नासफल साबित हुए हैं। तो क्या लगता है कि अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो के ऊपर जो उनका ये दोबारा से फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं सही साबित हो पाएगा या फिर अप्लाई हो पाएगा? क्योंकि जब उनके खुद के पास जवाब नहीं है तो ज़मीनी स्तर के ऊपर ये अप्लाई कैसे किया जा सकता है? ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।